रीत, मैं जानती हूँ कि राघव के गुस्से और कड़वाहट का कारण क्या है। क्या? तुम मुझे बताओ नीता आंटी, मैंने कुछ किया है क्या? प्लीज मुझे बताओ, मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी, प्लीज। इसका कारण है वो कागज। कौन से कागज नीता आंटी? मुझे प्लीज बताओ ना। आपको मेरी कसम है, आप रीत से कोई बात नहीं करेंगे। कागज? मेरा मतलब था वो कार्ड जो तुमने राघव के लिए बनाया था, जिसमें तुमने अपनी दिल खोल कर रख दिया था राघव के लिए। वो कार्ड दिया तुमने राघव को? बस यही तो कारण है सारी उलझनों का। राघव जानता ही नहीं है कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। रीत, कुछ जज्बातों को शब्दों की जरूरत पड़ती है। प्यार भी उनमें से एक जज्बात है। प्यार दिखाना पड़ता है, प्यार जताना पड़ता है। पर उन्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता क्या? रीत, ये आदमी ना थोड़े बुद्धू होते हैं। इन्हें सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताना पड़ता है। जब तुम राघव को अपने दिल की बात बता दोगी ना, तो वो तुम्हें कभी गलत नहीं समझेगा। उसे बस इतना भरोसा होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम उसे कभी नहीं छोड़कर जाओगी। जब उसे ये भरोसा हो जाएगा ना, तो तुम दोनों के बीच की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। मैंने क्यों नहीं सोचा ये सब? अगर आपको लगता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं राघव को अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। राघव, तुम्हें दिए हुए वादे ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना मैं रीत को बता देती कि डिवोर्स के पेपर वो वजह है जिसने तुम दोनों के रिश्ते में तूफान खड़ा किया है। बस रीत का अपने प्यार का इजहार करना इस तूफान को शांत कर दे। रीत, जल्दी बता ना, हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं अपनी स्टोरी के लिए? कोई भी डेटा यूज कर लेना। तू एक काम कर, एनिमल हस्बेंड्री का डेटा यूज कर ले। एनिमल हस्बेंड्री? रीत, हम पेट्रोलियम ट्रेड पर स्टोरी कर रहे हैं ना? ओह हाँ, सॉरी। रीत, तेरा ध्यान कहाँ है? और एक सेकंड, ये तेरे हाथ में क्या है? अब कुछ नहीं, तू अपना काम कर रहा। एक सेकंड, ये आई लव यू कार्ड है ना? तूने इतनी दूर से कैसे देख लिया? विराज की नजर बहुत तेज है और तू शायद भूल रही है, हम स्कूल में ऐसे कितने सारे कार्ड्स बनाते थे, याद आया? हाँ मुझे याद तो है, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि ये अब काम करेगा या नहीं। तब करता था, पर अब का नहीं पता। आज के जमाने में प्यार को दिखाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक काम करना, तू वीडियो मैसेज ट्राई कर, राघव को वो पसंद आएगा। वीडियो मैसेज? अब ये इतना भी बुरा नहीं है। रीत, राघव ना एक कूल डूड है, तू समझ। थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ा अपने प्यार का इजहार करने का। हाँ ठीक है, तू ज्यादा लव गुरु मत बन। मैं तुझे डेटा भेज रही हूँ, स्टोरी डाल और अपना काम कर। अच्छा ठीक है, चल बाय। बाय। वैसे विराज का आइडिया बुरा नहीं है, कोशिश तो कर सकती हूँ। राघव ने कहा था आई एम ब्यूटीफुल, जो कि मैं हूं भी। ऑल द बेस्ट रीत। आइए, सब जगह अच्छी तरह से ढूंढ लीजिए, कोई भी जगह छूटनी न चाहिए। डोंट वरी आंटी जी, मैं अपना हार हर हाल में ढूंढ के ही रहूंगी। अरे ध्रुव, अच्छी तरह से ढूंढ लेना। तुम्हारी माँ की मैंने मदद की थी तुम्हें और तुम्हारी बहन को इस दुनिया में लाने के लिए, इसलिए झिझकना मत, अच्छी तरह से ढूंढ लेना। सारे के सारे अच्छी तरह से तलाशी लेना, जमुना बाई की इज्जत का सवाल है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, बस एक ही जगह बची है, और वो है वो ट्रंक।
उन्नति बेटा, ये ट्रंक जमुना ताई का है। उनके सिर्फ कपड़े हैं इसमें और कुछ नहीं बेटा। अनुराधा, अपनी मन की तसल्ली पूरी करने दो, वरना कहेगी हार इसी पेटी में था। जमुना ताई, ध्रुव, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इन्होंने खुद परमिशन दी है। जाओ। बेटा कुछ नहीं मिला ना ट्रंक में? अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई होगी कि जमुना ताई चोर नहीं है। उन्नति, मुझे लगता है तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो एक्चुअली वो हार खानदानी हार था और एकदम जब मैंने अलमारी खोली और नहीं मिला तो मैं बहुत पैनिक कर गई। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसी हालत में हर लड़की को ना छोटी सी चीज पहाड़ जैसी लगती है। देखो, अब मेरे कमरे में तो हार मिला नहीं है, क्यों ना हम उन्नति का कमरा भी देख लेते हैं। क्या पता वो हार वही हो और इसकी नजर ना पड़ी हो। हाँ जमुना ताई, शायद आप ठीक कह रही हैं। हमें एक बार उन्नति के रूम में चेक कर लेना चाहिए। मिस पुरैना जी, ये तुम गुलदस्ता लिए कहाँ भागी जा रही हो? वो मम्मी जी, रीत ना मुझे कभी कोई वर्क नहीं कहती। आज ना फर्स्ट टाइम उसने मुझे कोई वर्क बोला था और मैं वो भी भूल गई, तो बस उसे ये देखकर वही कंप्लीट करने जा रही हूँ। और रीत को ये क्यों चाहिए? वो पता नहीं, पर आज वो ना एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हुई है, एकदम वाव लग रही है। मुझे लगता है कुछ स्पेशल प्लान कर रही है। तो तुम भी कुछ स्पेशल क्यों नहीं प्लान करती? क्या? जैसे मेरे लिए बिना सौंफ की चाय लेकर आओ। है नहीं? हाँ जाओ, मैं ये रीत को दे दूंगी। अरे जाओ। हाँ। आपके मन में जितने भी सवाल थे, मैं आज उन सबका जवाब देने वाली हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ। कहते हैं ना कि प्यार का कोई सबूत नहीं होता, बस जिसके बारे में सोचने से आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाए, वही प्यार है। और मेरे लिए वो प्यार आप है राघव। I love you, राघव। और मैं आपके बिना जी नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कि रीत का वीडियो मैसेज राघव तक पहुंच जाए, मुझे पहले राघव तक पहुंचना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं रीत, तो इससे अच्छा कर सकती है। कुछ और अच्छा सोच। ये तो बहुत सादा था और बहुत सिंपल भी था। और क्या हो सकता है? राघव, सर भारी लग रहा है। दे, मैं बुआ जी की हल्के हाथों वाली मालिश कर दूं? चल। राघव, एक बात पूछूं बेटा? तूने अभी तक रीत से वो डाइवोर्स पेपर्स वाली बात तो नहीं की है ना? नहीं बुआ जी। अच्छा ना, तू आंखें बंद करके रह। सब लोग मेरे राघव बेटे को फोन करके मैसेज करके परेशान करते रहते हैं, मैं देखती हूँ। ओह,
किसका मैसेज है बुआ जी? रीत का। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है लड़की। एक नया तरीका है तुझे बताने का कि उसे तेरी कोई परवाह नहीं। मतलब वो जानती है ना कि तुझे कितना बुरा लगा कि उसने तेरा फोन तोड़कर रोहित का दिया हुआ फोन अब यूज कर रही है, लेकिन उसने अपना फोन नहीं बदला, बल्कि जले पर नमक छिड़कने के लिए रोहित के दिए हुए फोन से तुझे वीडियो मैसेज कर रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि लड़की बताना क्या चाहती है। वो जानती है कि तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे चाहे तेरा दिल टूटे, तुझे कितना भी बुरा लगे, उसे कोई फिक्र नहीं है उसकी बला से। रीत, ऐसे तो तू पागल हो जाएगी। हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो और उन्होंने मैसेज ही ना देखा हो, या और भी तो कोई वजह हो सकती है। अब एक काम कर, तू फोन उठा और एकदम नॉर्मल बिहेव कर, ऐसे इतना नॉर्मल जैसे तूने कोई वीडियो भेजी नहीं है। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। तो ब्लूटेक्स। हाँ रीत, विराज देख, मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ कंफर्म करने के लिए पूछ रही हूँ, ठीक है? सिर्फ कंफर्म करने के लिए। अब दो ब्लू टिक्स का क्या मतलब होता है? इतनी स्मार्ट तो तू है ना कि तुझे 2 ब्लू टिक्स का मतलब पता हो। प्लीज यार बाय, मुझे काम करने दे। मैंने कहा ना, सिर्फ कंफर्म करने के लिए पूछ रही हूँ, प्लीज बता दे। देख, 2 ब्लू टिक्स का मतलब होता है कि तुमने जो मैसेज सामने वाले को भेजा था उसने रीड कर लिया। यस यस यस, थैंक यू, बस यही सुना था। तू ना बेस्ट फ्रेंड है मेरा, बेस्ट कलीग फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंडली कलीग, जो भी है तू बेस्ट है। हाँ ठीक है ठीक है। का दिमाग सच में खराब हो गया है क्या? मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता हूँ। मैं तुम्हें उस नजर से क्यों नहीं देख पाता जिससे माँ देखती है और रीत देखती है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था राघव। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुमने रीत के साथ आटा साटा किया, उसे अपनी बहन की खुशियों की गारंटी बनाया। राघव सूर्यवंशी, तुम रात को चैन की नींद सो कैसे पाते हो? तुम अपना ये चेहरा शीशे में देख कैसे पाते हो राघव सूर्यवंशी? ये आज भी तुम्हारे जैसे अमीर लोग जबरदस्ती की शादी को अपना हक समझते हैं, या फिर तुम लोगों को अपना गुलाम समझते हो? तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो निकलो यहाँ से, वरना फिर लोग मुझसे लड़ने आ जाएंगे कि मैंने तुम्हारे साथ हाथापाई क्यों की। तो आओ, लड़ो मुझसे। यही आता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करना। राघव, इससे सिर्फ दूसरों का नुकसान होता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तुम्हारा बिजनेस खैरात में मिला है, लेकिन मुझे उसके लिए ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मेरे पास तुम्हारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, ऑफिस जाना मुझे। अगर तुम सेल्फ मेड इंसान हो तो क्या इससे तुम्हें हक मिल जाता है किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का, उनके साथ बुरा बर्ताव करने का? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, और तुम्हारा वो तरीका जिससे तुमने रीत के साथ जबरदस्ती शादी करी और अब उसके साथ ये घटिया बर्ताव कर रहे हो। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी कैसे होगी। रीत मेरी बीवी है और तुम्हें कोई हक नहीं है हमारी शादी और हमारे रिश्ते के बीच में बोलने में। बिल्कुल है लेना देना मुझे। मैं दूर रहता रीत से और तुमसे, अगर उसकी शादी तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले इंसान के साथ नहीं हुई होती तो।
जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। अच्छा लगा ये देखो कि तुम्हें रीत की इतनी फिक्र है, लेकिन अपनी फिक्र को रखो अपनी जेब और अपनी अकड़ को अपनी हद में। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे भी यही लगा था कि मुझे कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, लेकिन अब मैं बोलूंगा, क्योंकि रीत तुम्हारी वाइफ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी है तुम्हारी बहन की खुशियों की। तुमने अपनी बहन की खुशियों के लिए रीत की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। तो अब मैं झूठे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में आऊंगा, बार बार आऊंगा। मैं दूर से खड़े होकर के तमाशा नहीं देखूंगा। लगता है राघव आ रहा है। एकदम नॉर्मल बिहेव करना, एकदम नॉर्मल। कुछ नहीं हुआ है, कोई वीडियो नहीं भेजी है। भेजी तो है वीडियो, क्यों भेजी वीडियो? एक काम करना, तू राघव को ना हक कर लेना। नहीं नहीं, हक मत करना, वो ज्यादा हो जाएगा। बर्बाद दिया तूने रीत, क्या जरूरत थी वीडियो भेजने की? रीत, रीत, आप? हाँ, कि तुम किसी और का वेट कर रही थी? हाँ नहीं मतलब कहिए। मैं तुमसे बस ये पूछने आई थी, तुम्हें फ्लावर्स मिले? मैंने मम्मी जी के हाथ भिजवाए थे। अब वो सब रहने दीजिए, आप ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत चमक रही हो। क्या लगाया तुमने? मतलब तुम ऐसा मत सोचना कि अगर तुम्हारी ब्यूटी टिप्स में यूज कर लूंगी तो मैं तुमसे ज्यादा चमकने लगूंगी। तुम मुझे बता सकती हो क्या लगाया? मैं आपको सारी टिप्स दूंगी, पर पहले मुझे राघव से मिलना है। राघव ब्रो, वो तो चले गए। क्या? ऐसे कैसे चले गए? अरे रिलैक्स, जैसे रोज जाते अपने पैरों से वैसे ही चले गए। रोज की तरह उन्होंने अपना फोन चेक किया, फिर किसी से बात की और फिर निकल गए। ऐसे अच्छे ही है। जब राघव ब्रो घर पे नहीं होते ना तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है, उनके सामने बड़ा डर वाला माहौल रहता है। मेरा मतलब है कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ना, तो मुझे बार बार वही दिखते रहते हैं। राघव मुझे बिना बताए कैसे चले गए? खैर जो भी है, तुम्हें चमकता हुआ देख के मेरी चमक फीकी पड़ रही है। मैं पार्लर जा रही हूँ। माफ करना रीत, पर तुम्हारी इस प्रेम कहानी की विलेन मैं हूं, और मेरे होते हुए इस प्रेम कहानी में हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होगी। बहुत गलत हो जाएगा अगर ऐसे घर से कीमती सामान गायब होने लगा तो। हम कितना बेफिक्र होकर रहते हैं घर में। फिक्र करने को है क्या इस घर में? कुछ कहा तुमने उन्नति? हाँ ध्रुव, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अगर हमें हार नहीं मिला ना तो हमें जल्द से जल्द ना पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है ना, आजकल के चोर ना बहुत शातिर हो गए हैं। वो चीज ऐसी जगह छुपाएंगे ना जहाँ कोई ना ढूंढ पाए। इसी हार को ढूंढ रहे थे। हाँ चाची, बुआ जी ने यही हार तो दिया था उन्नति को जन्माष्टमी पे, है ना? अच्छा हुआ हमने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना इसके सामान का चोरी का मुकदमा इस पे ही चल जाता। ये कोई मजाक की बात नहीं है आंटी जी। रिलैक्स उन्नति। तो खुश होना चाहिए कि जमुना ताई सिर्फ मजाक कर रही हैं, वरना जो घटिया इल्जाम तुमने इन पर लगाया है ना, इसके बाद तो इन्हें हम सब पर शक करना चाहिए और सवाल करने चाहिए। एंड कम ऑन, तुम अपने कमरे में ठीक से चेक किए बिना किसी और पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ध्रुव, बेटा कोई बात नहीं, हार मिल गया ना, उन्नति को तसल्ली हो गई, बस इतना जरूर। कोई बात नहीं बेटा, प्रेगनेंसी में चीजें इधर उधर रख के भूल जाते हैं, ये आम बात है ना जमुना ताई? हाँ रे, कोई कोई लेडी लोग ना इस हालत में ना अपने पेट में बच्चा है ये भी भूल जाते हैं। चलो ठीक है, अब उन्नति को थोड़ा आराम करने देते हैं। उन्नति बेटा तुम अब आराम कर लो, बहुत थक गई होगी ना। हम लोग सब जागरण पे जा रहे हैं, सुबह तक आ जाएंगे बेटा। और तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जमुना ताई है ना तुम्हारे साथ। फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर लेना, ठीक है? ध्यान रखो। चले?
ये लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये तो मुझे फंसाना चाहती है और दिखाना चाहती है कि यार मैंने चुराया है। जरूर कुछ बड़ा छुपा रही है अपने परिवार से। हर उसे लगता है कि मैं इसका झूठ पकड़ लूंगी, लेकिन अभी उसका झूठ तो मैं जरूर पकड़ूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम सियानी हो, लेकिन ये जमुना ताई देर सियानी छे। मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाइए। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, पर मैं ये समझ नहीं पा रही कि क्यों नहीं चाह रही है। कुछ तो इस घर वालों से ना छुपा रही है और तुझे लगता है कि मैं इसका पता लगा लूंगी। और जो तू सोच रही है ना, सही सोच रही है कि दाई और जमुना ताई से पेट के अंदर की बात कभी नहीं छुपती। वो क्या है ना, मैं सालों से इस घर में आ रही हूँ। रीत, ध्रुव और स्मिता, इन बच्चों को तो मैंने ही पैदा किया है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उनके साथ कुछ गलत हो, समझी? बस जिसके बारे में सोचने से आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाए, वही प्यार है। और मेरे लिए वो प्यार आप है राघव। वाओ रीत, कितना अच्छा वीडियो बनाया तुमने, कितने प्यार से एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स। ये बताओ राघव ने क्या कहा? क्या? ये क्या किया? मैंने तो पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। ये वीडियो देखने लायक है भी नहीं नीता, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये देख के उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि राघव ने मेरा मैसेज देखा, पढ़ा, लेकिन वो मुझसे बिना बात किए बिना मिले चले गए। ये भी तो हो सकता है ना रीत कि उसने वीडियो देखा ही नहीं हो अभी तक। ये देखिए, 2 ब्लू टिक्स का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है ना कि सामने वाले ने आपका मैसेज देखा है, उसे पढ़ा है। मुझे तो लगता है कि मेरी तरफ शायद आपसे भी गलती हो गई है राघव को समझने में। उनके दिल में ना मेरे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है रीत। रीत, ऐसा नहीं है। मैंने राघव की आंखों में देखा है, वो जब तुम्हारे लिए बात करता है तो तुम क्या हो उसके लिए। अच्छा, तुम्हें याद है उसने तुम्हें रेस्टोरेंट बुलाया था, दाना पानी? हाँ, और जब मैं वहां पहुंची तब तक उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ठीक है, लेकिन तहस नहस करने से पहले सब कुछ कैसा था? सब कुछ कितना खूबसूरत था ना। ऐसा कोई किसी के लिए कब करता है रीत? तभी ना जब वो किसी से बहुत प्यार करता हो। पर नीता आंटी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एक रेगुलर डिनर हो। ये भगवान, ये लड़कियां जब प्यार करती है तो बिल्कुल बुद्धू हो जाती है। अगर उसे एक रेगुलर नॉर्मल डिनर करना था तो वो घर पे भी तो कर सकता था। उसने इतना सब कुछ प्लान क्यों किया? क्योंकि वो तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहता था जो वो घर पे नहीं कह सकता था। शायद आप सही कह रही है नीता आंटी, वो मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहते थे। यस। और देखो, भले एक बार वर्कआउट नहीं हो पर फिर से कोशिश करो और इस बार राघव को कुछ ऐसा सरप्राइज देना कि उसके होश उड़ जाए। वैसे भी हार जीत का यहाँ कोई हिसाब तो रख नहीं रहा है, तो तुम्हारा दिल जो रास्ता बताए बस उसी रास्ते पे चलो। थैंक यू नीता आंटी, मुझे फिर से उम्मीद देने की। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसे इतनी आसानी से टूटने नहीं दे सकती। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मनीष। पहले तुमने क्लाइंट के साथ कम पैसों में डील की, उसके बाद तुम्हें गलती का एहसास हुआ, तुम दिल्ली गए,
तुमने सही रेट में डील फाइनल की, फिर रिजाइन क्यों करना है? वो इसलिए सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आपको कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती है, और आपकी नज़रों में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इससे हमारी बाकी क्लाइंट के सामने हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसलिए मैं ये रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो मनीष। लेकिन सर, मनीष, गलती सबसे होती है और मुझसे तो बहुत बड़ी हुई है। गिरी तुम्हारी वाइफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी है तुम्हारी बहन की खुशियों की। तुमने अपनी बहन की खुशियों के लिए रीत की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। पर जरूरी ये है हम उस गलती को एक्सेप्ट करें और ठीक करें। अब मुझे भी वही करना है। लेकिन सर, मैं कुछ समझा नहीं, आप कौन सी गलती सुधारना चाहते हो? वो सही कह रहा था भौमिक, मुझे बजाय ओवर रिएक्ट करने की उसकी बात सुननी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, जो तब नहीं सुना वो अब सुनूंगा। मनीष, सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता सर किस बारे में बात कर रहे हैं। हेलो, क्या कर रही है मेरी रानी साहिबा? वो माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में बुक पढ़ रही हूँ। काश मैं वो सेम बुक पढ़कर तुम्हें सुना पाता। अच्छा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं पूजा से वापस आ सकता हूँ। मतलब मैं हर साल पूजा में जाता ही हूँ, तो इस बार नहीं जाऊंगा तो कुछ बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं ध्रुव, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा फैमिली ट्रेडिशन है और तुम्हें अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, तो मेरी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, और सुनो, तुम टेंशन मत लो, जमुना है ना तुम्हारे पास, तो कुछ भी हेल्प चाहिए तो कर देंगे। और फिर भी कुछ नीड रही तो तुम मुझे कॉल करना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ओके, लव यू, बाय। लव यू टू, बाय बाय। ये लड़की तो कपड़ों वाली किताबें पढ़ रही है और तू को कह रही है कि मैं होने वाली माँ के बारे में पढ़ रही हूँ। एक नंबर की झूठी है रे बाबा। कुछ तो पक्का शान पट्टी कर रही है और ये तो मैं जान कर ही रहूंगी। उन्नति बेटा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है जमुना आंटी जी। आइए। अरे कहाँ ले जा रही हो रीत? अच्छा कुछ चलिए बताओ तो सही क्या है? नहीं, क्या मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। एक मिनट, ये देखिए, ये राघव। ये तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी सिंपल है? तुम्हें इसमें कुछ ऐड करना चाहिए जिससे ये सरप्राइज और भी स्पेशल हो जाए। नीता आंटी, आप कितनी क्यूट एंड स्मार्ट हैं। ये सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज तो ये है जो मैं इस पे करने वाली हूँ। आर फॉर रीत, और इसे मैं लेफ्ट साइड में बनाऊंगी जहाँ राघव का दिल है। ये डिजाइन तो बहुत सुंदर है, पर तुम एम्ब्रॉयडरी बना लेती हो? मतलब ये डिजाइन बना लोगी? शायद आपको याद नहीं है, पर आपने ही मुझे एनकरेज किया था एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी सीखी। चलो मैं राघव को कॉल करती हूँ, उसे जल्दी बुलाती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ उसे पता चले वो कितना लकी है कि उसे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली है। अब एक मिनट नीता आंटी, अभी मत बुलाइए। इनफैक्ट अभी तो आप राघव को किसी बहाने से ना घर से बाहर ही रखिए, तब तक मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम्हें मेरे लिए भी ऐसी ब्यूटीफुल डिजाइन एम्ब्रॉयडरी बनानी। अगर राघव को ये सरप्राइज पसंद आया ना, तो एक क्या, मैं 10 स्पेशल एम्ब्रॉयडरी करूंगी आपके लिए, पक्का प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, आप जल्दी करो। हाँ हाँ, शुरू करो, मैं आती हूँ। ओके। मिस्टर सरफिरे, अगर आप जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूँ, और आज तो आपको मुझे बोलना ही पड़ेगा। आई लव यू रीत। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ,
तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। राघव, ये रीत की तरफ से, रीत का दिल आपके लिए। माँ, हाँ आपने जो काम बोले थे मैंने सब पूरे कर दिए। थैंक यू राघव, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई ना। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ, रीत कहाँ है? रीत अपने कमरे में है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं क्या? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी। माँ, आप कुछ छिपा रही हैं? रीत ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, शायद एक शर्ट। वो मेरे लिए ऐसा क्यों करेगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर ऐसा है तो खुद जाकर देख लो। ऑल द बेस्ट रीत। हाँ विराज। हेलो, एक मिनट रुक, मैं बाहर जाती हूँ। हेलो हेलो, मेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है विराज। हेलो हेलो हेलो, अब एक मिनट, मैं तुझे लैंडलाइन से कॉल करती हूँ। हेलो, रीत तो यहाँ नहीं है। लगता है रीत ने कुछ अपने हाथों से बनाया मेरे लिए। क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहती है मैं सरप्राइज खुद ढूंढूं? चाह भी सकती है। सरप्राइज तो यहाँ नहीं है। लगता है रीत मेरे साथ खेल रही है। कोई बात नहीं, प्यार में लोगों ने बड़े बड़े काम किए, तो मैं एक सरप्राइज तो ढूंढ ही सकता। तो चलो मिस्टर राघव, ढूंढते हैं रीत का सरप्राइज। ऐसा सरप्राइज कौन प्लान करते हैं? घर के सारे रूम चेक कर चुका हूँ, यहाँ तक कि वीरू भैया और पूनम भाभी का भी रूम चेक कर लिया। कहाँ हो सकता है सरप्राइज? नहीं, ये तो रोहित का रूम है, यहाँ कैसे हो सकता है?